नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर जो कहा जाए कि कोल्ड वॉर 2.0 का ऑफिशियली आगाज हो चुका है दोस्तों। दो सुपर पावर के बीच में अमेरिका वर्सेस चाइना। यहाँ पे चाइना की एम्बेसी जो कि अमेरिका के अंदर है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए 10% टैरिफ के ऊपर यहाँ पे एक करारा जवाब दिया है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, बी इट अ टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम बिल्कुल अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। अगर जो अमेरिका किसी भी प्रकार का वॉर हमसे चाहता है, चाहे वो टैरिफ वॉर को लेकर हो, ट्रेड वॉर को लेकर हो या फिर कोई एक्चुअल वॉर को ही लेकर क्यों ना हो दोस्तों, यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पे दो सुपर पावर के बीच में अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने जो 10% का टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, वो ये कहते हुए कि अमेरिका के अंदर जो फेंटेनाइल क्राइसिस आ चुका है दोस्तों। फेंटेनाइल जो कि एक ओपियाइड होता है, उसके ऊपर हम अभी आएंगे थोड़ी देर में यहाँ पे कि आखिरकार फेंटेनाइल जो क्राइसिस है, फेंटेनाइल जो एपिडेमिक अमेरिका के अंदर फैल रखा है, उसका ब्लेम अमेरिका क्यों चाइना के ऊपर लगा रहा है यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो कि फेंटेनाइल को लेकर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चाइना के ऊपर यहाँ पे 10% का टैरिफ इंपोज कर दिया गया है। ना केवल चाइना बल्कि मैक्सिको और कनाडा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जो फेंटेनाइल है इसका एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है चाइना के अंदर। यहाँ पे सिंथेटिकली इसको प्रिपेयर किया जाता है लैब के अंदर यहाँ पे, लेकिन उसको इलीगल तरीके से कनाडा और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचाया जाता है। और अमेरिका के अंदर अकेले 2023-24 का यहाँ पे साल मिला दे दोस्तों तो 74,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई यहाँ पे। फेंटेनाइल जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि मेडिकल पर्पस के लिए, पेन रिलीफ के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। एफडीए के द्वारा ये अप्रूव है, लेकिन यहाँ पे इसको कह लीजिए कि लोग इसके एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पे एडिक्ट हो चुके हैं इसके ऊपर। तो देख सकते हो यहाँ पे कि इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और हमने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक कह लीजिए कि जॉइंट सेशन यहाँ पे हेल्ड किया गया था, जिसमें जो एक तरीके से कह लीजिए कि आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और जो यहाँ पे सेनेट है दोस्तों, लोअर हाउस और अपर हाउस, और साथ उनके दोनों जो यहाँ पे चीफ है, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक जॉइंट सेशन यहाँ पे एक तरीके से हेल्ड करते हुए कांग्रेस को संबोधित करते हुए ये अनाउंस कर दिया कि 2 अप्रैल से यहाँ पे हम रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो हम अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया भी एक तरीके से बचा नहीं है। इंडिया के ऊपर तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अलग से यहाँ पे वार्निंग दी कि जो ऑटोमोबाइल एक तरीके से कह लीजिए कि जो ऑटो इंडस्ट्री, कार वगैरह ये सब का है, वो अगर जो कोई अमेरिकन कंपनी है और इंडिया के अंदर बेचना चाहती है तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है इंडिया 100% से ज़्यादा लगाता है। तो हम भी यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले यहाँ पे। तो 2 अप्रैल से तो इंडिया समेत यहाँ पे कई और सारे देशों के ऊपर बात की गई है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। जो देश कह लीजिए कि यहाँ पे अमेरिकन प्रोडक्ट के सामान के ऊपर यहाँ पे जितना इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, उसी के एवज में हम यहाँ पे हर कंट्री के हिसाब से जितना वो लगा रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगा देंगे यहाँ पे। लेकिन चाइना, कनाडा और यहाँ पे मैक्सिको के ऊपर ऑलरेडी अनाउंसमेंट ये आ चुका है कि कितने का टैरिफ ये होने वाला है। उसमें से कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% का यहाँ पे दोनों के ऊपर टैरिफ लगाया गया है यहाँ पे दोस्तों, और चाइना के ऊपर 10% लगाया गया। लेकिन चाइना का यही कहना है यहाँ पे कि फेंटेनाइल तो एक बहाना है। हमने फेंटेनाइल क्राइसिस को लेकर यहाँ पे अमेरिका के ऑफिशियल से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पांस आया ही नहीं दोस्तों। और ये जो फेंटेनाइल का हम प्रोडक्शन करते हैं, इसका मेडिकल पर्पस में चूँकि बहुत ज़्यादा यूज है, इसके लिए हम करते हैं, हम गुडविल के लिए करते हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अमेरिका हमें झूठ मूठ का ब्लेम कर रहा है क्योंकि उनको टैरिफ लगाना है दोस्तों यहाँ पे। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से यहाँ पे वो बिजनेस के मूड में यहाँ पे है। और अगर जो ऐसा ही है कि वो ट्रेड वॉर हमसे करना चाहते हैं, वो टैरिफ वॉर हमसे करना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई एक्चुअल वॉर भी करना चाहते हैं, तो चाइना अब इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है यहाँ पे। कोल्ड वॉर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पूरी तरह से वर्चस्व की लड़ाई होती है। एक समय पे था यहाँ पे 1945 के बाद, जब यहाँ पे 2 महाशक्ति उभरे थे यहाँ पे, अमेरिका और यूएसएसआर दोस्तों, जिसको सोवियत संघ कहा जाता था। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे चाहे वो स्पेस वॉर को लेकर हो या फिर हर एक फील्ड में यहाँ पे जो अमेरिका है और यूएसएसआर, इनकी वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही थी, जो कि 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे कई सारे देशों में यूएसएसआर टूट जाता है, काफ़ी कमजोर हो जाता है, कई सारे देशों के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हो कि चाइना जो है बहुत तेज़ी से, इसकी इकोनॉमी है, मिलिट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये बिल्कुल कमाल के स्तर से यहाँ पे बढ़ता है। और आज यहाँ पे जो चाइना है हर एक फील्ड के अंदर अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार है। और अब तो यहाँ पे एक्चुअल वॉर के लिए भी यहाँ पे चाइना खुद को रेडी बता रहा है दोस्तों।
और देख सकते हो कि बिल्कुल भी चाइना को ये बर्दाश्त नहीं है कि अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ वॉर यहाँ पे शुरू कर दे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, इसी को हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे यहाँ पे कि आखिरकार ये मामला क्या चल रहा है, और फेंटेनाइल को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फेंटेनाइल का हवाला देते हुए ही चाइना के ऊपर 10% का यहाँ पे टैरिफ ये इम्पोज किया गया है दोस्तों यहाँ पे। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पे कि चाइनीज एम्बेसी, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये चाइना की ओर से चाइना के मेन टेरिटरी से यहाँ पे ये नहीं निकल कर आया है। चाइनीज एम्बेसी जो कि अमेरिका के अंदर है, उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि कमेंट किया है, जो जिस प्रकार से यहाँ पे टैरिफ लगाया गया है दोस्तों यहाँ पे बाकायदा। आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे कि जो ये फेंटेनाइल क्राइसिस को लेकर यह बात हो रहा था, इसको यहाँ पे समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले आप वर्ल्ड मैप पे भी देख लीजिए यहाँ पे कि जो हम बात कर रहे हैं क्यों ये 3 देश के ऊपर अभी फिलहाल में लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चाइना है दोस्तों, जस्ट यहाँ पे इंडिया के बगल में। तो चाइना के अंदर एक लार्ज स्केल पर जो फेंटेनाइल है, जो कि एक ओपियोइड कैटेगरी में यहाँ पे आता है, जैसे कि हीरोइन वगैरह भी यहाँ पे, लेकिन फेंटेनाइल का यूज मेडिकल पर्पस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। पेन रिलीफ के लिए और अलग अलग मेडिकल पर्पस के लिए इसका यूज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। लेकिन यही है कि इसका ओवरडोज कर लिया जाए यहाँ पे, इसको एक तरीके से अलग तरीके से कंज्यूम किया जाए, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इसके एडिक्ट है ना, एडिक्शन से भी यहाँ पे उनकी जानें चल जा सकती है यहाँ पे। तो चाइना से इसको आप देख सकते हो यहाँ पे कि मंगवाया जाता है कनाडा और मैक्सिको में, और मैक्सिको और कनाडा के रास्ते यहाँ पे इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर लार्ज स्केल पर सप्लाई किया जाता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर फेंटेनाइल का कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जाने भी जा रही है अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका का क्या कहना है कि इसके लिए सीधे सीधे यहाँ पे चाइना जिम्मेवार है, कि चाइना ही कनाडा और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में यहाँ पे एक तरीके से फेंटेनाइल को पहुँचा रहा है, और अमेरिकन लोगों को एक तरीके से कह लीजिए कि अनहेल्दी बना रहा है, एडिक्टिव बना रहा है, और कई सारे अमेरिकन का जान भी जा रहा है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे जो अमेरिका है वो कनाडा मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, और यहाँ पे चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया है दोस्तों। चलिए, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा निकल कर आया है स्पोक्स पर्सन के द्वारा, जो कि यहाँ पे जो चाइनीज एम्बेसी अमेरिका के अंदर उनकी ओर से यहाँ पे देख सकते हो, द फेंटेनाइल इशू इज अ फिल्मली एक्सक्यूज टू रेज यूएस टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये फेंटेनाइल का जो क्राइसिस है, फेंटेनाइल का जो इशू है, एक तरीके से एक्सक्यूज है दोस्तों, बहाना है, जिसके जरिए यहाँ जो अमेरिका है वो चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाना चाह रहा है। आवर काउंटर मेजर टू डिफेंड आवर राइट एंड इंटरेस्ट आर फुली लेजिटिमेट एंड नेसेसरी। इसीलिए यहाँ पे जो हमारे काउंटर मेजर होंगे, ताकि हम अपने राइट्स को और अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे बचा सके, पूरी तरह से लेजिटिमेट होने वाला है, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अमेरिका इसको एक तरीके से कि फिल्म सी एक्सक्यूज यहाँ पे बना रहा है, जबकि यहाँ पे हमने तो गुडविल के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए मेडिकल पर्पस के हिसाब से यहाँ पे इसका हम प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों। द यूएस नॉट एनीवन एल्स। आप देख सकते हो कि जो फेंटेनाइल क्राइसिस है, फेंटेनाइल का जो एपिडेमिक पूरे अमेरिका के अंदर फैल रखा है, कई सारे अमेरिकन यहाँ पे एक तरीके से जो वो ड्रग्स ले रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर कुछ कम ही अमाउंट में एक तरीके से फेंटेनाइल मिला दिया जा रहा है, उनको पता भी नहीं चलता, और कब वो इसके एडिक्शन में आ जाते हैं वो ये भी नहीं समझ पाते यहाँ पे। और साथ में अगर जो वो कह लीजिए कि कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यहाँ पे फेंटेनाइल को लेते हैं, छोटा सा अमाउंट में भी लेते हैं, लेकिन वो इसके एडिक्शन में चले जाते हैं यहाँ पे। इनके कारण भी बहुत सारे लोगों का देहांत हुआ, काफ़ी ज़्यादा ये फैटल माना जाता है यहाँ पे, जानलेवा माना जाता है। लेकिन इसके लिए आप देख सकते हो कि चाइना का कहना है कि हमने कई बार अमेरिकन गवर्नमेंट से यहाँ पे बात करने की कोशिश करी, लेकिन अमेरिका इस पर राजी नहीं हुआ यहाँ पे। और अगर जो फेंटेनाइल क्राइसिस अमेरिका के अंदर है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेवार है यहाँ पे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेंटेनाइल क्राइसिस इनसाइड द यूएसए। आप देख सकते हो द यूएस नॉट एनीवन एल्स, कि अमेरिका और सिर्फ अमेरिका ही फेंटेनाइल क्राइसिस जो अमेरिका के अंदर चल रहा है, जो एपिडेमिक चल रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गुडविल टुवर्ड द अमेरिकन पीपल वी हैव टेकन रोबस्ट स्टेप टू असिस्ट द यूएस इन डीलिंग विद द इशू। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने ह्यूमैनिटी और गुडविल के स्पिरिट के अनुसार यहाँ पे हमने अमेरिकन पीपल को असिस्ट करने के लिए यहाँ पे कई सारे रोबस्ट स्टेप यहाँ पे उठाने की कोशिश करी अमेरिका के साथ मिलकर के। लेकिन यहाँ पे हमारे एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने की जगह पे अमेरिका ने हमारे ऊपर ही एक तरीके से ब्लेम डाल दिया और टैरिफ का एक बहाना ढूंढ लिया। एंड इट्स सीकिंग टू प्रेशर एंड ब्लैकमेल चाइना विथ टैरिफ हाइक। दे हैव बीन पनिशिंग अस फॉर हेल्पिंग देम। आप देख सकते हो कि हमें पनिश किया जा रहा है, किसके बदले? तो हेल्प करने के बदले। यहाँ पे तो सीधा सीधा बिट्रेयल को दिखा रहा है यहाँ पे। दिस इज नॉट गोइंग टू सोल्व द यूएस प्रॉब्लम एंड विल अंडरमाइन आवर काउंटर नारकोटिक्स डायलॉग एंड कोऑपरेशन। देख सकते हो कि ये अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम सोल्व नहीं करने वाला है। इंटीमेशन डज नॉट स्केयर अस, बुलिंग डज नॉट वर्क ऑन अस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आप ये इंटीमेट कर रहे हो हमें, यहाँ पे जो धमकी एक तरीके से दे रहे हो, ब्लेम कर रहे हो यहाँ पे, ये हमें नहीं डरा सकता है। यहाँ पे जो आप बुली करने की कोशिश कर रहे हो ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है।
प्रेशरिंग, कोर्सन और थ्रेट आर नॉट द राइट वे ऑफ डीलिंग विद चाइना, है ना, कि चाइना के साथ आप इसको चाइना को प्रेशराइज करके आप चाइना के साथ डील नहीं कर सकते हो। अब एनीवन यूजिंग मैक्सिमम प्रेशर ऑन चाइना इज पिकिंग द रॉन्ग गाय एंड मिस कैलकुलेटिंग। आप देख सकते हो कि कोई भी जो देश है वो अगर जो एक तरीके से चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो एक तरीके से वो एक गलत इंसान के साथ यहाँ पे डील करने की कोशिश कर रहा है। इफ द यूएस ट्रूली वांट टू सोल्व द फेंटेनाइल इशू देन द राइट थिंग टू डू इज टू कंसल्ट विथ चाइना बाय ट्रीटिंग ईच अदर एज इक्वल। आप देख सकते हो कि अगर जो अमेरिका वाकई चाहता है कि फेंटेनाइल क्राइसिस को, फेंटेनाइल इशू को यहाँ पे अमेरिका के अंदर खत्म किया जाए तो इसके लिए यहाँ पे अमेरिका को चाइना के ऑफिशियल के साथ कंसल्ट करने की जरूरत है, चाइना को इक्वल ट्रीट करते हुए यहाँ पे। लेकिन अगर जो अमेरिका चाहता ही है कि वो टैरिफ वॉर करे, टेरिड वॉर करे या फिर एक्चुअल वॉर करे तो इसके लिए हम पूरी तरह से रेडी है दोस्तों यहाँ पे। तो ये पूरी तरह से ये निकल करके यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितना विकराल प्रॉब्लम है फेंटेनाइल का यहाँ पे। तो देख सकते हो फेंटेनाइल, हमने शुरू में ही बात किया यहाँ पे कि फेंटेनाइल एक तरीके से ये ओपियोइड का कैटेगरी में आता है। ओपियोइड की कैटेगरी में हीरोइन वगैरह भी आते हैं, लेकिन हीरोइन का यूज एक तरीके से मेडिकल पर्पस के लिए नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे है ना बैड प्रैक्टिसेस के लिए, यहाँ पे लोगों को एडिक्ट करने के लिए यहाँ पे है ना इसके लिए किया जाता है, बिल्कुल है ना। टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन फेंटेनाइल जो है वो दोनों तरीके से यूज हो सकता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे हो। हम थोड़ा सा आपको एक नंबर यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि केवल 2023 के अंदर 74,000 अमेरिकन लोगों का डेथ हुआ था, क्योंकि उनके द्वारा जो ड्रग लिया गया उसके अंदर कहीं ना कहीं फेंटेनाइल मिला हुआ था दोस्तों यहाँ पे। जबकि आप देख सकते हो कि 1960s के टाइम से ही है ना, 1960s के टाइम से ही यहाँ पे मेडिकल पर्पस के अंदर फेंटेनाइल को यूज करने को लेकर अमेरिका की जो FDA है दोस्तों यहाँ पे है ना, उन्होंने इसको अप्रूव कर रखा है। देख सकते हो फेंटेनाइल इज अ सिंथेटिक ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल। फेंटेनाइल एक सिंथेटिक ड्रग होता है, इसलिए हमने बात किया कि कई सारी बड़ी कंपनियां चाइना के अंदर इसको मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, और इसमें और कई तरीके के केमिकल्स का यूज किया जाता है। अमेरिका रेगुलेटर यानी कि हम FDA की यहाँ पे बात हो रही है, अप्रूव्ड इट फॉर यूज इन मेडिकल सेटिंग। अब देख सकते हो कि मेडिकल पर्पस के लिए, मेडिकल सेटिंग के हिसाब से यहाँ पे पेन रिलीवर के तौर पर 1960s के टाइम से ही जो फेंटेनाइल है उसका यूज अमेरिका के अंदर किया जा रहा है दोस्तों। बट इट हैज सिंस बिकम द मेन ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपियोइड ओवरडोज डेथ इन USA। कि अमेरिका के अंदर जो ओपियोइड ओवरडोज की वजह से जो जाने जा रही है उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल ड्रग जो है वो आज के दिनों में फेंटेनाइल बना हुआ है। और अकेले 2023 के अंदर 74,000 अमेरिकन का इसकी वजह से डेथ भी हो चुका था। ये रिपोर्ट किसका है? US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC का दोस्तों यहाँ पे। इट इज फ्रिक्वेंटली मिक्स्ड विद अदर इलिसिट ड्रग। आप देख सकते हो कि इसका डायरेक्टली लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, इसको और अलग अलग ड्रग्स के अंदर एक तरीके से स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स कर दिया जाता है, और इसके बाद ये काफी ज्यादा एडिक्टिव होता है। लोग इसके एडिक्शन में चले जाते हैं, वो फिर इससे बाहर नहीं आ पाते और उनकी जान चली जाती है। लीडिंग मेनी यूजर टू बी अनअवेयर दैट द सब्सटेंस दे आर कंज्यूमिंग कंटेन फेंटेनाइल। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे अलग अलग ड्रग लोगों के द्वारा जो कंज्यूम किया जाता है, यहाँ पे अल्कोहल वगैरह भी उसमें स्मॉल क्वांटिटी में इसमें मिला दिया जाता है। लोग अवेयर भी नहीं होते और इसके एडिक्शन में फंस जाते हैं। एज लिटिल एज, देख सकते हो यहाँ पे कि कितना कम क्वांटिटी भी घातक हो सकता है। एज लिटिल एज अ 2 मिलीग्राम डोज ऑफ फेंटेनाइल रफली द साइज ऑफ ए पेंसिल टिप, है ना, कि एक पेंसिल का टिप, एक तो एक मार्कर जैसा हो गया, एक पेंसिल के टिप के क्वांटिटी के बराबर है, जो कि 2 मिलीग्राम से भी कम का है। उतना भी अगर जो आप ले लेते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा फैटल, जानलेवा साबित हो सकता है। ओवर द पास्ट डिकेड द ग्लोबल फेंटेनाइल सप्लाई चाइना हैज एक्सपेंडेड। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो चाइना के अंदर से इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसका ग्लोबल सप्लाई एक लार्ज स्केल पे बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा एक इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर इसके अंदर आया है, और मैक्सिको और कनाडा के ही रास्ते आ रहा है, इसलिए मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। मेकिंग इट हार्डर फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। इसका इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई हो रखा है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और साथ में पॉलिसी मेकर के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए दोस्तों यहाँ पे। और चाइना बिल्कुल इसका गलत फायदा यहाँ पे उठाने में लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर के महीने से ही लगभग यहाँ पे 3534 kg जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो मैक्सिको, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कनाडा से कम, लेकिन मैक्सिको के बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा इसको एक तरीके से सीज किया जाता है दोस्तों। और सितंबर के महीने से, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप देख सकते हो कि महज 5 महीनों के अंदर 3000 से ज़्यादा kg जो है फेंटेनाइल को सीज किया जा चुका है अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पे यहाँ पे, है ना। देख सकते हो यहाँ पे ये आप थोड़ा सा
यहाँ पे एक तरीके से ग्राफ भी देख सकते हो यहाँ पे कि साल दर साल जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जब यहाँ पे अमेरिका के द्वारा एक्शन थोड़ा लिया गया 2024 में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन 23 में देख सकते हो सबसे पीक पे गया यहाँ पे, और 2025 में भी ऑलरेडी आगे चलता ही जा रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इनकी है ना FDA है वो लगातार इसके ऊपर एक्शन लेने में लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बार जो अमेरिका है उसको चाइना के साथ इस पर डील करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि फेंटेनाइल जो केमिकल है इसका मेन सोर्स जो है वो मेन जो प्रोड्यूसर है वो चाइना ही यहाँ पे है ना। लेकिन वो एक तरीके से कह लीजिए कि दोनों में बात बन नहीं रही है और अब टैरिफ का यहाँ पे रास्ता ढूंढा जा रहा है, जो कि यहाँ पे चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है चाइना की ओर से निकल कर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। और जो हमने कल बात किया था वो भी इसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, लेकिन वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। चाइना, यहाँ पे कनाडा और एक तरीके से कह लीजिए कि मैक्सिको, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार होता है और जिन देशों में भी एक तरीके से ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि कोई अदर कंट्री अमेरिका के ऊपर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है और अमेरिका उनके प्रोडक्ट के ऊपर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, तो अब उसको अमेरिका इक्वल करने वाला है और इससे अमेरिका को 2 ट्रिलियन से ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। और इसमें चूँकि इंडिया के ऊपर भी बात किया गया है कि इंडिया का भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और ख़ास करके जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर तो इंडिया 100% से ज़्यादा का यहाँ पर टैरिफ लगाता है। और चूँकि अब इलोन मस्क और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साथ में मिलकर ही अमेरिका को चला रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला, अब उसकी भी कार यहाँ पे एक तरीके से इंडिया के अंदर सेल होने वाली है दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं टेस्ला की कार को और उसके स्पेयर पार्ट्स को, तो इंडिया का कहना है कि हम आपके ऊपर 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे वो यहाँ जो इलोन मस्क है वो डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से प्रेशर इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप सीधे सीधे इसको 0% करो यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर अगर जो सेम अमाउंट में एक महिंद्रा का थार मिलेगा और एक तरीके से टेस्ला का कार मिलेगा, तो लोग महिंद्रा के थार क्यों खरीदेंगे दोस्तों। तो हमारे लोकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक तरीके से सेफ रखने के लिए यहाँ पे है ना हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगाना पड़ता है, लेकिन अब अमेरिका इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो देखना होगा कि अभी इंडिया के ऊपर तो 2 अप्रैल से लगने वाला है, लेकिन चाइना ने जिस प्रकार से यहाँ पे हिट आउट किया है वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर 2.0 का आगाज को दिखाता है दोस्तों। यहाँ पे कभी भी जो 2 सुपर पावर होते हैं यहाँ पे वो हमेशा कह लीजिए कि अपने वर्चस्व की लड़ाई में आगे ही आना चाहते हैं यहाँ पे, है ना। हर एक तरीके का कोई भी रेस हो उसमें दोनों के बीच में यहाँ पे है ना खींचातानी एक तरीके से तनाव बनते ही रहता है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।